यह कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब शहरों में चकाचौंध नहीं थी और गांव की गलियों में मिट्टी की सौंधी खुशबू बहती थी। ऐसे ही एक गांव के कोने में पीपल के पुराने पेड़ की छांव में एक 13 साल का लड़का बैठा था। फटे हुए कपड़े, सूखे होंठ और आंखों में गहरी पीड़ा। उसका नाम था मोहन। मोहन एक गरीब परिवार में जन्मा था। उसके माता पिता दिहाड़ी मजदूर थे जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। लेकिन एक दिन एक भयानक बाढ़ ने सब कुछ बदल दिया। बेकाबू पानी ने उसका घर बहा दिया और उसके माँ बाप कहीं गुम हो गए, कभी वापस न आने के लिए। जब बाढ़ का पानी उतरा तो मोहन बिल्कुल अकेला रह गया। ना घर, ना परिवार, ना कोई सहारा। कुछ दिनों तक गांव वालों ने मदद की, लेकिन धीरे धीरे सबने मुंह मोड़ लिया। कोई कहता अनाथ का कोई भविष्य नहीं होता, तो कोई फुसफुसाता भीख मांगकर ही जिएगा। मोहन ने छोटी उम्र में ही समझ लिया कि अब उसे खुद ही अपनी जिंदगी बनानी होगी। लेकिन कैसे? उम्मीद को सीने में लेकर वो पास के शहर की ओर चल पड़ा। शायद वहां कोई काम मिल जाए। लेकिन शहर तो गांव से भी ज्यादा बेरहम निकला। हर सड़क भीड़ से भरी थी, पर किसी की नजर उसके भूख या दर्द पर नहीं पड़ी। कई दिनों तक उसने भीख मांगी, पर मन को चैन नहीं मिला। एक रात जब वह फुटपाथ पर बैठा था, एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके पास आया। सादे कपड़े थे, लेकिन आंखों में गहराई थी। वह बोला, बेटा, क्यों भीख मांग रहे हो? मोहन ने धीरे से कहा, कोई और रास्ता नहीं है, क्या करूं? वह आदमी बोला, क्या तुमने सुना है, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद कोशिश करता है। अगर चाहो तो मैं तुम्हें भीख से बेहतर रास्ता दिखा सकता हूं। मोहन चौंका, लेकिन उस आदमी की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने दिल को छू लिया। उसने पूछा, आप कौन हैं और मुझे क्या सिखा सकते हैं? वो मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम काशी जी है, पास की दुकान में काम करता हूं। अगर चाहो तो तुम्हें ऐसा हुनर सिखा सकता हूं जिससे खुद की रोटी कमा सको। मोहन के पास अब खोने को कुछ नहीं था। उसने सिर हिलाया, कृपया मुझे सिखाइए। काशी जी उसे एक छोटी सी दुकान पर ले गए, जहां मिठाइयां, नमकीन और रोजमर्रा की चीजें बिकती थीं। उन्होंने कहा, यहां काम करोगे तो मेहनत की कमाई मिलेगी, पर याद रखो, धैर्य और ईमानदारी सबसे जरूरी है। अगले दिन से मोहन ने झाड़ू लगाना, बर्तन धोना शुरू किया। शरीर थकता था, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। दिन खत्म होने पर दुकानदार ने उसे 5 रुपए और एक गर्म रोटी दी। पहली बार उसने अपनी मेहनत से कमाया था। उस रोटी की गर्माहट को सूंघते हुए मोहन ने सोचा, यह स्वाद तो भीख के सूखे टुकड़ों से बिल्कुल अलग है। काशी जी मुस्कुराए और बोले, देखा, मेहनत का स्वाद अलग होता है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। असली सफर तब शुरू होता है जब तुम अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला करते हो। उस दिन मोहन ने खुद से वादा किया, अब कभी भीख नहीं मांगूंगा। मोहन काम करता गया, लेकिन समझ गया कि झाड़ू बर्तन से जिंदगी नहीं बदलती। उसने एक दिन काशी जी से पूछा, क्या मैं कुछ और भी सीख सकता हूं? काशी जी ने उसकी आंखों में चमक देखी और कहा, अगर सच्चे दिल से सीखना है तो जिम्मेदारियों से डरना नहीं चाहिए। अब मोहन पैसे गिनना, ग्राहकों से बात करना और दुकान चलाने के तरीके सीखने लगा। वो अब सिर्फ झाड़ू लगाने वाला लड़का नहीं रहा। वो हर बात को ध्यान से समझने और सीखने लगा। एक दिन दुकान मालिक नहीं था, तभी एक ग्राहक आया और बोला, भाई साहब, 1 किलो बेसन दीजिए। मोहन घबरा गया, कभी किया नहीं था, पर हिम्मत जुटाकर उसने सामान तौला और ग्राहक को दे दिया। दुकानदार लौटा और सुनकर खुश हुआ, तू तो बहुत जल्दी सीख रहा है मोहन, इसी तरह काम करता रहा तो बहुत आगे जाएगा। ये शब्द मोहन के दिल को छू गए। दिन बीतते गए, मोहन दुकान के हर काम में निपुण हो गया, लेकिन सफलता आसान नहीं होती। एक दिन भीड़ में उसने गलती से ग्राहक को गलत सामान दे दिया। ग्राहक नाराज हुआ और दुकानदार ने डांट दिया, अगर दुकान नहीं संभाल सकते तो मत करो ये काम। मोहन टूट गया, सोचा, शायद मैं कुछ बड़ा करने के लायक ही नहीं। काशी जी ने देखा और कहा, बेटा, हार जाना असली हार नहीं है, असली जीत तो तब है जब गिरकर फिर खड़े हो जाओ। मोहन की आंखों में फिर रोशनी लौट आई। अब वो और मेहनत से काम करने लगा। एक दिन उसने पूछा, क्या मैं कभी अपनी दुकान खोल सकता हूं? काशी जी मुस्कुराए, अगर दिल से मेहनत करोगे और धैर्य रखोगे
तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। मोहन ने तय किया, अब केवल काम नहीं, सपना भी देखूंगा। लेकिन दुकान खोलने के लिए चाहिए था पैसा, अनुभव और भरोसा। अनुभव और भरोसा मिल चुका था, अब पैसे की जरूरत थी। उसने काशी जी से कहा, क्या मैं और काम कर सकता हूं? काशी जी ने एक सब्जी वाले से मिलवाया। सुबह शाम सब्जी का ठेला और दिन में दुकान। बारिश हो या धूप, मोहन ने हार नहीं मानी। पैर दर्द करते, लेकिन हर रात सिक्कों की छोटी सी पोटली देख मुस्कुराता। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़ लिए। कुछ सालों में उसके पास इतना पैसा हो गया कि वह एक छोटा सा चाय और नाश्ते का ठेला लगा सके। पहले दिन जब उसने चाय बेची, उसकी आंखों में आंसू थे। यह सिर्फ चाय नहीं थी, संघर्ष, धैर्य और मेहनत का स्वाद था। लोगों को उसकी चाय पसंद आने लगी। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर हो गई। जो मोहन कभी सड़क पर भीख मांगता था, आज अपने हाथों से अपनी जिंदगी बना रहा था। काशी जी एक दिन आए और बोले, देखा बेटा, जब तुमने खुद अपनी तकदीर गढ़ी तभी किस्मत बदली। मोहन ने उनके चरण छुए और कहा, आपके सिखाए रास्ते ने मेरी जिंदगी बदली है। अब मोहन न सिर्फ अपना ख्याल रखता, बल्कि और गरीब बच्चों को सिखाता था, मेहनत करोगे तो कभी भूखे नहीं रहोगे। समय बीत गया। मोहन का ठेला अब एक छोटा होटल बन चुका था। उसका खुद का घर था, सम्मान था, आत्मविश्वास था। एक रात वो अपने होटल के बाहर बैठा था। उसने उस फुटपाथ को देखा जहां कभी वह भीख मांगता था। आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन अब दुख के नहीं, संतोष के आंसू। मोहन आज जिंदा मिसाल था। किस्मत इंतजार से नहीं, ईमानदार कोशिश और आत्मविश्वास से बदलती है। दोस्तों, अगर हम खुद पर विश्वास रखें, मेहनत करें, धैर्य रखें और कभी हार ना माने, तो छोटी शुरुआत भी बड़ी सफलता में बदल सकती है। मोहन की तरह हमें अपने हाथों से अपनी तकदीर बनानी होगी, क्योंकि सच्ची सफलता वही होती है जो खुद की मेहनत से हासिल हो। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपसे जुड़ी हो।